हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हमारा पॉलिटी की जो कि भारतीय संविधान के हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है। सारे जो क्वेश्चन कराया जाए सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, सभी आपके एग्जाम पेज पे तैयार किए गए क्वेश्चन, सभी आपके कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सभी एग्जाम के लिए आपका एसएससी, रेलवे, जीडी, आपका सब इंस्पेक्टर, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भारत निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से भारत में आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एग्जाम इसको पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर इस प्रणाली पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। अब संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 या मौलिक कर्तव्य में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 51 में यह बताया गया है तो संविधान की इस आर्टिकल में कि उद्योग के प्रबंधन में जो कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान इसमें दिया गया है, आर्टिकल आपके अनुच्छेद 51 में। तो इसका अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद यहाँ पे जोड़ा गया है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध या मुक्त कानूनी सलाह, या इसके बाद आपका डी है समान नागरिक संहिता। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्त कानूनी सलाह यहाँ पे जोड़ा गया है। यह राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पे यह संविधान के बाद इसको जोड़ा गया है, मुक्त कानूनी सलाह। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो मूल अधिकार, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार भारत के संविधान में शासन के लिए यहाँ पे आधारभूत जो कि तैयार किया गया है। तो याद रखिए, देश के लिए यहाँ पे शासन के लिए आधारभूत तैयार किए गए। तो इसका आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक आपका अधिकार है, या बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक आपका अंग है, जिसमें आपको बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन से एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो गौ संरक्षण, मद्य निषेध, पर्यावरण संरक्षण, या डी है 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु जो बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा का प्रावधान किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका नहीं किया गया है। तो इसका गौ संरक्षण, मद्य निषेध, पर्यावरण संरक्षण आपके नीति निर्देशक तत्व में है। बाकी इसका डी ऑप्शन इसको नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ से क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 33 से 46 में, या अनुच्छेद 34 से 48, या अनुच्छेद 36 से 51 में, या अनुच्छेद 34 से 52 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 से लेकर यहाँ पे 36 से आपका आर्टिकल 36 से 51 तक भारतीय संविधान की इस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, अनुच्छेद 36 से 51 याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक या बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो आपके बी.आर. अम्बेडकर ने, के मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या के.टी. शाह ने? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपके के.टी. शाह जी ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक या बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, तो इन्होंने किया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल करेगा। तो इसके अनुच्छेद 21 में बताया गया है, अनुच्छेद 48A में बताया गया है, अनुच्छेद 51 क में बताया गया है, अनुच्छेद 56 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क में बताया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वहाँ प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार
इसमें करेगा। तो अनुच्छेद 51 का याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन से कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। यहाँ आपके एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में जो कर्तव्य यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोएं और रखें और उनका पालन करें। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करें। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 9, 11, 12 या 20? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1976, 1975 में, 1989 में या 1978 में? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जो कि सम्मिलित किया गया था 1976 में, इसको जो कि सम्मिलित किया गया था, याद रखिए। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन विधायक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में या अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 53 में? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में बताया गया है कि भारतीय संविधान की इस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन जो कि विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 51A में बताया गया। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित नहीं है? तो भाग 3, भाग 4, भाग आपका 4। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग आपके तो सी 11A में बताया गया है। तो भारत के संविधान में 11A में इस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से भारतीय संविधान में यहाँ पे मूल कर्तव्य वर्णित नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना आपके मूल कर्तव्य में उसको वर्णित नहीं किए गए। बाकी ए आपके राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना इसको वर्णित किया गया है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना है, मेल जुला के रहना है, आपको इसको वर्णित किया गया है। और हमारी समग्र सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है, ये भी आपके मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो इसका सी ऑप्शन जो कि इसमें वर्णित नहीं किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में कौन एक सुमेलित नहीं संविधान के भाग और विषय में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग जो 5 है, तो यह संविधान के भाग के विषय में यहाँ सही नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य, नागरिकता, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाए। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य आपके नागरिक, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 क्वेश्चन है, निम्न में किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो राष्ट्रीय ध्वज, ग्राम पंचायत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन्य प्रणाली, तो इसमें से संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य होगी कि वहाँ आपके वन्य प्रणाली की यहाँ पे सुरक्षा करें। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद? तो भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो याद रखिए, महान न्यायवादी, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अपना जो त्यागपत्र है राष्ट्रपति अपने जो उपराष्ट्रपति हैं उनको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं इनको। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं इन लोग। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद आपके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के महान्यायवादी कौन हटा सकता है, तो उनको हटाने का भी अधिकार आपको राष्ट्रपति को होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के महान्यायाधीश को हटा सकता है या हटाने का जो पावर होता है आपके राष्ट्रपति में होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। याद रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन 19 आपके 17 में, आपके 19 आपके 16 में इस समय स्थापना किया गया था पटना हाईकोर्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा सीट है 80 है। याद रखिए कि भारत के सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, जहाँ 80 लोकसभा सीट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को यहाँ पे 80 है। याद रखिए कि पूछा हुआ है इससे भी क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों संख्या कितना है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। इसके बाद देखते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में याद रखिएगा आपका 40 लोकसभा सीट आपके बिहार राज्य में है। तो याद रखिएगा लोकसभा की सीटों बिहार में 40 सीट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ही आपके राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है और उनके द्वारा बुलाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा सही हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद में वो पावर होती है जो कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से उनको हटा सकता है, जो कि संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। कई बार इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो आपके जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 है यहाँ पे लागू किया गया था। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 4, 16, 27, 12। तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो टोटल 27 अध्याय हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई थी? तो 2005। याद रखिए सही क्वेश्चन आपका 2005 हो जाएगा। तो जो भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई थी? तो 2005 में, 2005 ईस्वी में किया गया था। दोहरी नागरिकता का प्रबंधन किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल की संख्या है? तो याद रखिएगा 19 है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो संशोधित जो आर्टिकल है तो कितनी संख्या है? तो 19 है। याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, लोकसभा या विपक्षी नेता होते हैं उन लोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीकर, लोकसभा। तो इनके द्वारा भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपके स्पीकर या लोकसभा द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घतम रहा था? तो आपके राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वी गिरी, अब्दुल कलाम। तो भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जो कार्यकाल बहुत लंबे समय था। तो इसका ए ऑप्शन सही है। यहाँ से आपके CG का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 70वां, 60वां, 73वां या 97वां। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 73वां सही आंसर हो जाएगा। तो आपके 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन 73वां सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, दादर नगर हवेली।
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादर नगर जो नगर हवेली है ये यहाँ आपका भारत का संघीय क्षेत्र है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति देते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग है एक, यह आपका कार्यकारिणी निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 वर्ष, 63 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष। तो याद रखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष रहे। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है होती है, तो उनकी जो सेवानिवृत्ति का जो आयु सीमा है लगभग 65 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ 65 वर्ष। आपके क्वेश्चन में आएगा तो 65 वर्ष लीजिएगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु रखी गई है लगभग 65 वर्ष रखी गई है। तो आज के जो क्वेश्चन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए थैंक यू।